उन्होंने घर बनाए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली हैं। हमारा जो नेबर है, एज ए पाकिस्तानी इंडिया हमारा नेबर है, आप देख लें उनका थिंक टैंक इतना स्ट्रांग है, सो स्ट्रांग लॉबी इन यूएसए पॉलिटिक्स। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो इसराइल के बाद इंडियन लॉबी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी इन यूएसए। काश पटेल के नाम से एक ट्रम्प के समझ लें कि बड़े करीबी साथी हैं, जिनको सीआईए चीफ के तौर पे देखा जा रहा है, और ये ट्रम्प के बड़े करीब रहे हैं। वेयर इज़ अवर मुस्लिम लॉबी? कहीं नज़र नहीं आ रही। हम मुसलमानों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ, हम सब चौधरी हैं और सिर्फ अपना बूथा दिखाना चाहते हैं। मुझसे पूछा जाता है आप कहाँ से हो, अब मैं कहता हूँ जी मेरा दादा आया था हरियाणा से, तो बाय दादा आई एम इंडियन। मेरे वालिद साहब पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, बाय बर्थ आई एम पाकिस्तानी। इंडिया आपका दुश्मन नहीं है, इंडिया से ही आप आए हो, इंडिया से के साथ ही मिलके हम लोगों ने जंग जीती थी गोरों से। अमेरिका के पास कौन सा चॉइस है कि वो भारतीय डिसेंडेंट लोगों से उनके साथ डील ना करें? माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल देखें, एप्पल देखें, ये सारे घेरे आसपास के जो है, ये मुझे बताएं क्या चॉइस है अमेरिका के पास? क्या डू यू हैव एनी चॉइस? दे डोंट हैव एनी चॉइस। अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 3 इंडियन कांग्रेसमैन हैं, हमारा एक भी पाकिस्तानी कांग्रेसमैन नहीं है। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इंडियन कम्युनिटी जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है। तो ज़रा पूछते हैं यहाँ पर जो इस वक्त हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं। ट्रंप ने एक ही बात की और जिस पे हमने आमीन कहा, नो वार पीस, नो वार पीस। और सबसे बड़ी बात यह क्या कहते हैं कि अगर हम इस बात को लें कि बाकी कम्युनिटीज़ वो क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो नेबर है, एज ए पाकिस्तानी इंडिया हमारा नेबर है, आप देख लें उनका थिंक टैंक इतना स्ट्रांग है, सो स्ट्रांग लॉबी इन यूएसए पॉलिटिक्स। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो इसराइल के बाद इंडियन लॉबी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी इन यूएसए। वेयर इज़ अवर मुस्लिम लॉबी? कहीं नज़र नहीं आ रही। हम मुसलमानों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ, हम सब चौधरी हैं और सिर्फ अपना बूथा दिखाना चाहते हैं, अपना फेस दिखा के तस्वीरें लगा के हम ये समझते हैं कि हमने कोई मार्का मार लिया। हमें प्रैक्टिकली यूएस में पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, और जिसका इनिशिएट हमने ये लिया है कि वी बिलीव ट्रंप इज़ द गुड सिलेक्शन, जिसको हमने किया है। और अमेजिंगली 52% ऑफ द मुस्लिम ने ट्रंप को सपोर्ट किया है, और प्रॉमिस वही है कि नो वार पीस। अब जबकि ट्रंप, कांग्रेचुलेशन टू हिम, ही इज़ द प्रेसिडेंट 47th, सेकेंड टर्म आई है। मैं आपको बताता हूँ, आई फील दिस वे कि इंडियन दे आर वेरी स्ट्रांग, दे आर वेरी गुड। हमें किसी और एग्जाम्पल को, किसी और सिनेरियो को लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वॉच इंडियन व्हाट दे डन, लेट्स मुस्लिम डू द सेम थिंग। और स्पेशली फॉर पाकिस्तानियों के लिए क्या कहते हैं, फॉर गॉड सेक डोंट थिंक अबाउट दैट, यू आर द ओनली वन हु कैन डू द चेंज। चेंज आती है टुगेदर, कम्युनिटी को इकट्ठा करके, मुसलमानों को इकट्ठा करके। चेंज ऐसे नहीं आती क्या कहते हैं कि आप यहाँ पे आके पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को प्ले कर रहे हो, नहीं, आपने यूएस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है। क्या कहते हैं, पाकिस्तान को छोड़ दो, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है क्या कहते हैं उसको यहाँ पे डिस्कस ना करो, उसके लिए यहाँ पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा यूज़ ना करो। हाँ, हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, लेकिन कैसे काम करेंगे? यू हैव टू बी ए स्ट्रॉन्ग इनफ इन यूएसए टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। तो मेरा ये मशवरा है, और विच आई बिलीव एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट, मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग इन यूएसए, नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट इन पोलिटिकल प्रोसेस। हमारा थिंक टैंक होना चाहिए, हम सबको एक पेज पे होना चाहिए। यकीन माने, अगर हम सब पाकिस्तानी एक पेज पे आ जाएंगे और हमारा थिंक टैंक स्ट्रांग होगा और आप मिल के यूएस पॉलिटिक्स में एक मेजर रोल प्ले करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान के हालात ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएंगे। और मैं अगेन यही बात अब करता हूँ, जस्ट सी व्हाट इंडियन डिड, इफ़ वी डू द सेम थिंग
यकीन माने हम भी उसी पोजीशन में आ जाएंगे। और दूसरी बात जो हमारे में डाला गया, ये क्या कहते हैं कि वी आर द एनिमी ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज़ द एनिमी ऑफ पाकिस्तान, कोई ऐसी बात नहीं है। दिस इज़ जस्ट ए पोलिटिकल ट्रिक जो यूज़ किया जा रहा है। हम सब एक है यहाँ पे। अगर आप देखें हमारी पार्टीज़ में हम सब पाकिस्तानी इंडियन इकट्ठे होते हैं, सब मिलते हैं, हमारी फैमिली से रिलेशन है। पता नहीं ये कहाँ से इन्होंने फतूत बना लिया, क्या कहते हैं कि इंडियन हमारे ख़िलाफ़ हैं, हम इंडिया के ख़िलाफ़ हैं। फॉर गॉड सेक, एज ए मुस्लिम, बी ए फ्रेंड विद अदर कम्युनिटीज़। थैंक यू वेरी मच। आप क्या ज़बरदस्त आपने तज्जिया किया, यानी आप रैशनल थिंकिंग है आपकी, और यही वजह है कि आप कामयाब हैं। और अगर तमाम यहाँ पे पाकिस्तानी जो हैं वो इसी तरीके की रैशनल थिंकिंग रखें कि इंडियंस को दुश्मन के बजाय वो ये कहें कि आप देखें, उनसे सबक हासिल करें। हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। हाल ही में अमेरिका में इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा वापसी की है। डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में इंडियन अमेरिकन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इंडियंस की अमेरिका में पाकिस्तानियों के मुकाबले क्या हैसियत है, ये पाकिस्तानी भी जानते हैं। अमेरिका के इस बार के इलेक्शन में साजिद तरा जैसे पाकिस्तानियों ने भी डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है, लेकिन अभी भी कई पाकिस्तानी है जो अमेरिका में बढ़ते इंडियंस के प्रभाव से दुखी और परेशान है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में प्रवासी भारतीयों की आबादी लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय अमेरिकी आज अमेरिका में सबसे अधिक आय जुटाने वाला जातीय समूह है। अमेरिका की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण पदों पर प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी है। इनमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई और स्टारबक्स के सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन जैसे नाम प्रमुख है। इन प्रवासी भारतीयों ने अमेरिका में इंडिया के पक्ष में सकारात्मक माहौल तैयार किया है, लेकिन यही बात पाकिस्तान को चुभने लगी है। अमेरिका में बढ़ती भारतीय आबादी से पाकिस्तानी एक्सपर्ट टेंशन में है। अमेरिकन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री शाहिद जावेद बर्की ने अमेरिका में बढ़ती इंडियंस की आबादी को पाकिस्तान के लिए खतरनाक बताया। जावेद बर्की विश्व बैंक के उपाध्यक्ष के साथ ही पूर्व पाकिस्तान की केयर टेकर सरकार में कार्यवाहक वित्त मंत्री भी रहे हैं। अपने एक लेख में जावेद बर्की ने प्रवासी भारतीयों को नरेंद्र मोदी के लिए ताकत बताया। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान की नीति बनाने वालों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि देश के अंदर और पश्चिम में बड़े पैमाने पर प्रवासी भारतीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्रवाद के उदय पर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जावेद बर्की ने आगे लिखा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका में बढ़ती भारतीय आबादी का पाकिस्तान पर असर पड़ेगा। इसी लेख में पाकिस्तानी अमेरिकी अर्थशास्त्री ने इंडियंस के खिलाफ जहर उगला और कहा कि वे पाकिस्तान से दुश्मनी रखते हैं। जावेद बर्की ने अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के आंकड़ों का जिक्र किया, जिसमें अनुमान लगाया है कि अमेरिका में इस समय भारतीय मूल के 40 लाख लोग रहते हैं। यह अमेरिकी आबादी का 1.4% है। जावेद बर्की ने 2023 में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में भारतीय शेख अजय बंगा की नियुक्ति का जिक्र किया और इसे भारतीयों की बढ़ती ताकत के रूप में बताया। भारतीय मूल के इंदरमीत गिल बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि 1980 के दशक में विश्व बैंक में पाकिस्तान मूल के 3 लोग उपाध्यक्ष थे। तब एक भी भारतीय उपाध्यक्ष नहीं था, यहाँ तक कि निदेशक भी नहीं था। यही जलन मन में रखने से पाकिस्तानी आज हर जगह इंडियंस के पीछे है। इंडियंस को आगे बढ़ता देखकर जलने के बजाय पाकिस्तानी खुद भी कुछ कर ले तो इन्हें रोते रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।